अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाउ टू मेक अ सोलर ओवन, ये आज का हमारा टॉपिक है। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प चीज़ और एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। आप तवज्जो से इसे देखें और इस प्रोजेक्ट को खुद मुकम्मल करें। इसके लिए हमने सोचना है, क्या हम सनशाइन से, सूरज की रोशनी से क्या हम चीज़ों को गर्म कर सकते हैं? कैन यू कुक विद सनशाइन? क्या हम सूरज की रोशनी से चीज़ों को पका सकते हैं या उन्हें गर्म कर सकते हैं? क्या सूरज की रोशनी में इतनी पावर होती है, इतनी ताकत होती है कि वो चीज़ों को गर्म कर सके या पका सके? तो इसका सिंपल तो जवाब है यस। लेकिन कैसे करना है? हम सोलर ओवन बनाएंगे, उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, वो सबसे पहले हमें एक गत्ते का डब्बा चाहिए जो मुनासिब साइज़ का हो, ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो। मुनासिब साइज़ का एक कार्डबोर्ड या गत्ते का जो बॉक्स है, डब्बा है, वो दरकार है। दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो है रिफ्लेक्टर या एल्यूमिनियम की जो शीट होती है। एल्यूमिनियम शीट आम घरों में होती है, वो उसको हम रिफ्लेक्टर के तौर पे यूज़ करेंगे। इसकी जगह मिरर भी यूज़ हो सकता है। तीसरी चीज़ जो है वो हमें जो दरकार है वो है कैंची, सीज़र, और फिर हमें एक प्लास्टिक शीट चाहिए, पॉलीथीन शीट चाहिए जो शफाफ हो, जिसमें से रोशनी आर पार गुजर सके। हमें एक पेंसिल या एक स्टिक चाहिए जो सपोर्ट के तौर पे, या गत्ते के डब्बे का जो ढक्कन है उसको सपोर्ट देने के लिए, ताकि वो खुद से बंद ना हो जाए, उसके लिए एक सिंपल स्टिक या पेंसिल चाहिए होगी। हमें एक काले रंग का कागज़ या कपड़ा चाहिए होगा जो हीट अब्जॉर्बर के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे, ए पीस ऑफ ब्लैक पेपर और ए पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ। और फिर हमें चाहिए एक बाउल में कुछ चीज़ें जिनको हम गर्म कर सकें, और हमें गम चाहिए होगी इन चीज़ों को जोड़ने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका ब्लूप्रिंट यानी खाका जो है इस सोलर पैनल का क्या है, और इसमें हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे बात की है, द हीट चैम्बर टू एब्जॉर्ब हीट एंड लाइट। एक हीट चैम्बर, वो गत्ते का डब्बा जो हीट को और लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो। और नंबर टू, द ग्रीन हाउस शीट टू ट्रैप द हीट इनसाइड। एक जो पॉलीथीन शीट है, शफाफ शीट है, ट्रांसपेरेंट शीट है, जिसमें से रोशनी और हीट जो है वो अंदर चली जाए, वो हमें दरकार होगी, वो हमें चाहिए होगी। और तीसरी चीज़ हमें चाहिए द रिफ्लेक्टर। उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, जैसे एल्यूमिनियम की जो फाइल है, एल्यूमिनियम की जो शीट है, उसको हम एज ए रिफ्लेक्टर यूज़ करेंगे, रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए, मुनक्किस करने के लिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम हीट चैम्बर को बनाएंगे। उसका तरीका क्या होगा? फर्स्ट वी क्रिएट द इंजन कोर। वो इंजन की जो सबसे अहम हिस्सा है वो हम बनाएंगे। द गोल इज टू बिल्ड अ सरफेस दैट विल एब्जॉर्ब एज मच सोलर एनर्जी एज पॉसिबल। हमें एक ऐसी सतह चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, जज़ब कर सके। तो जो वाइट चीज़ होती है, जो रिफ्लेक्टर होते हैं, वो तो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं करते। जो ब्लैक कलर होता है वो हीट को और लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए हम इसके जो पींदा है, इसके अंदर की तरफ, वहाँ हम ब्लैक पेपर या ब्लैक क्लॉथ लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? स्टेप वन, टेक यूर कार्डबोर्ड बॉक्स। वो कार्डबोर्ड गत्ते का बॉक्स आप लें, गत्ते का डब्बा लें। लाइन द बॉटम ऑफ द बॉक्स इंटीरियर विद द ब्लैक पेपर। लाइन का मतलब अस्तर होता है। आप इसके इंटीरियर जो है उसके अंदर और उसके बॉटम में आप वो ब्लैक पेपर लगा दें या ब्लैक क्लॉथ लगा दें। पेस्ट इट डाउन सो इट स्मूथ एंड कंप्लीटली कवर्स द बेस। आप इसको पेस्ट कर लें गम से अच्छी तरह, ताकि ये स्मूथ हो, हमवार हो, और इस तरह ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को और लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। तो इनसाइड द बॉक्स, वो जो चैम्बर है, हीट चैम्बर है, उस बॉक्स के पींदे में, उसके अंदर वाली जो तह है, उसमें आपने नीचे ब्लैक पेपर या ब्लैक कलर का क्लॉथ जो है, कपड़ा है, लगा देना है गम के साथ। अब इसमें साइंस चूंकि हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें दो इसमें अमल होते हैं।
वाई ब्लैक पेपर? सोचना यह है कि ब्लैक पेपर हम क्यों लेते हैं, काला कागज़ क्यों लेते हैं? उसकी वजह यह है कि डार्क सरफेस जो होती है वो एक्सपर्ट होती है, वो ज़्यादा अच्छी होती है फॉर अब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। डार्क सरफेस Dark surfaces are experts at absorbing light, energy and covering. Black जो कलर का कपड़ा है या ब्लैक कलर का कागज है वो हीट को, लाइट को ज़्यादा absorb करता है। Light colored surface reflect most of the energy away. और जो लाइट कलर होते हैं, जो शाइनिंग कलर होते हैं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। Our black paper lining turns the bottom of our box into a powerful heat collector. तो इसका जो बॉटम है इसमें हम काला कपड़ा या काला कागज़ इसलिए लगाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को अब्जॉर्ब कर सके और हीट प्रोड्यूस कर सके। तो ये अगर हमारे पास एक शाइनिंग सरफेस होगी तो ये लाइट को इस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, जबकि एक ब्लैक कलर की जो सरफेस होती है उसमें आप देखें कि लाइट आ रही है लेकिन वो एब्जॉर्ब हो रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही और इस तरह हीट वहाँ प्रोड्यूस होती है। दूसरा स्टेप है फेज 2, क्राफ्टिंग द सन लाइट रिफ्लेक्टर। अब हमें पहले एब्जॉर्बर हमने तैयार कर लिया जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, अब हमने रिफ्लेक्टर तैयार करना है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, सनलाइट को। जैसे हमने कहा कि शाइनिंग सरफेस, वाइट सरफेस रिफ्लेक्ट करती है, तो हमने क्या करना है, रिफ्लेक्टर कैसे बनाना है। नेक्स्ट वी बिल्ट अ कलेक्टर टू amplify the sun power. This will act like a mirror focusing extra sunlight directly into our heat chamber. इसका ये काम है कि जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो वो इसको रिफ्लेक्ट करेगा, इसको मुनक्किस करेगा और जो हमने ब्लैक पेपर या ब्लैक क्लॉथ लगाया है उस पे ये लाइट रिफ्लेक्ट करके उस पे हमने ऐसे तरीके से एडजस्ट करना है कि उसके ऊपर ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेक द लिड ऑफ यूर कार्डबोर्ड बॉक्स। वो जो कार्डबोर्ड बॉक्स है, वो जो गत्ते का डब्बा है, उसका आपने ढक्कन लेना है और उसके ढक्कन के अंदर की तरफ क्या करना है, पेस्ट द एल्यूमिनियम फॉइल स्मूथली इनटू द एंटायर इंटीरियर या इनर सरफेस ऑफ द लिड। उस ढक्कन के अंदर हर तरफ हमने वो एल्यूमिनियम की शीट लगा देनी है। एंश्योर द शाइनिंग साइड फेस आउट। जो शाइनिंग साइड होगी उसकी एल्यूमिनियम फाइल की, दो तरह की एल्यूमिनियम जो फाइल है या शीटें होती हैं, एक वो होती हैं जिनकी बैक के ऊपर वाइट पेपर जो है लगा होता है और दूसरी साइड से वो शाइनिंग होती हैं, जैसे ये पत्ती के डब्बे में से ये निकलती हैं, या ये जो बिस्किट वगैरह के जो पैकेट हैं या लेज़ के जो पैकेट हैं, इनके अंदर की जो साइड होती है वो शाइनिंग होती है। तो अगर एल्यूमिनियम की शीट नहीं है तो ये जो चाय की पत्ती का जो पैकेट होता है उसको काट के आप उससे बना सकते हैं। इसी तरह बिस्किट के जो रैपर्स होते हैं उनके अंदर वाली साइड जो है उसको रैपर को अच्छे तरीके से काट के उससे आप ये एल्यूमिनियम फाइल की जगह उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए याद रखना चाहिए कि जो शाइनिंग साइड है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए और जो शाइनिंग साइड नहीं है, कलर्ड है या वाइट है, उसको अंदर की तरफ रखना है और गम से पेस्ट कर देना है ढक्कन के अंदर। साइंस द आर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें हमने आर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज़ करते हैं और साइंस में हम रिफ्लेक्शन का जो कंसेप्ट है उसको सीखते हैं कि जब भी लाइट किसी शाइनिंग सरफेस के ऊपर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं कि जब शाइनिंग सरफेस के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। इस उसूल को हमने इस्तेमाल किया है इसमें और इसी उसूल को इस्तेमाल करते हुए हमने ये सोलर ओवन बनाया है। अब हमने क्या करना है, फेज 3 है इंस्टॉलिंग द ग्रीन हाउस शीट। अब हमने वो जो ट्रांसपेरेंट शीट है जो आपने देखा होगा ग्रीन हाउस की जो नर्सरीज द्वारा होती हैं उनकी छत के ऊपर वो लगी होती है, अब वो शीट हमने लगानी है। द फाइनल पीस of our design is
a transparent shield. This will let the sunlight in but prevent the heat we have generated from escaping. ये शीट क्या करेगी कि लाइट को तो अंदर जाने देगी, लेकिन जो हीट है उसको वो ट्रैप कर लेगी और हीट को बाहर नहीं निकलने देगी। तो ये शीट इसलिए होती है, जैसे ग्रीन हाउस में इस्तेमाल होती है ये शीट। Place your food in a bowl or utensil inside the box on the black paper. अब वो जो बर्तन है उसमें जो चीज़ आपने गर्म करनी है उसको उस ब्लैक जो बॉटम है उस बॉक्स के अंदर रख देना है और उसके ऊपर जो है जो ढक्कन है वो हमने शीट से बंद कर देना है। Carefully wrap the top open of the box with plastic wrap to create a tight clear window। जिस तरह आपने उसको अच्छी तरह टाइट कर देना है ताकि एक शफाफ खिड़की की तरह वो जिस तरह शीशा साफ होता है उसकी तरह ये लाइट को पूरी तरह अंदर जाने दे। अच्छी साफ सुथरी शीट, और अगर शीशा है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ग्लास, मिरर नहीं, ग्लास जो शफाफ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसको भी ढक्कन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उस ढक्कन से जो ट्रांसपेरेंट है उसकी मदद से आपने इसको बंद कर देना है, ऊपर से कवर कर देना है ताकि लाइट तो अंदर जाए लेकिन हीट बाहर वापस ना आ सके, अंदर ही ट्रैप हो और वो चीज़ जो है वो जल्दी गर्म हो। ये साइंस की हम बात कर रहे हैं तो हीट जो है ट्रैप हो जाती है। ये जो प्लास्टिक शीट है, ट्रांसपेरेंट शीट है, ग्रीन हाउस शीट है, लाइट अंदर तो जाती है लेकिन क्या करती है, ये लाइट अंदर तो चली गई लेकिन हीट वहां से जो प्रोड्यूस होगी वो अंदर ही ट्रैप हो गई है। देखें वापस ट्रांसपेरेंट शीट से वापस अंदर ही आ रही है और इस तरह ये अंदर से हीट जो है एब्जॉर्ब चूंकि होती है और बाहर नहीं जा सकती, इसलिए वो चैम्बर या वो बॉक्स या हमारा ओवन जो है वो अंदर से गर्म हो जाएगा। द प्लास्टिक wrap lets the sun's light energy pass through to heat the inside of the box। तो लाइट अंदर जाती है और अंदर से बॉक्स जो है गर्म हो जाता है। However, the heat that radiates back from the warm interior is a different kind of energy that the plastic trap inside। इस तरह जो है वो जो हीट की एनर्जी है वो चूंकि डिफरेंट टाइप होती है और वो प्लास्टिक की जो शीट है उसे ट्रैप कर लेती है और इस तरह वो हीट बाहर नहीं जा सकती। लाइट अंदर आती है, हीट प्रोड्यूस करती है, तो वो हीट अंदर ही ट्रैप हो जाती है। लाइट गेट्स इन बट हीट कैन नॉट इजीली गेट आउट। हीट जो है वो आसानी से बाहर नहीं जा सकती, रोशनी अंदर आ जाती है उस प्लास्टिक शीट से, उस ग्रीन हाउस शीट से। तो इस उसूल को इस्तेमाल करते हुए हमने अपना ये ओवन जो है वो असेंबली एंड डिप्लॉयमेंट, हमने इसको असेंबल कर लिया है और अब उसको डिप्लाई करना है, अब उसे काम लेना है। योर सोलर इंजन इज रेडी फॉर लॉन्च, प्रॉपर पोजिशनिंग इज क्रिटिकल फॉर सक्सेस। इसमें ये ख्याल रखना है कि सोलर ओवन बंद हो गया है लेकिन हमने इसको सूरज में बाहर जब रखेंगे तो उसकी पोजीशनिंग का, उसकी जो सिमत है उसका ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। उसके लिए सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पोजीशनिंग इन सन। सूरज के अंदर हमने इसकी पोजीशनिंग, इसकी जो डायरेक्शन है उसको ठीक रखना है। प्लेस योर असेंबल्ड ओवन आउटसाइड इन डायरेक्ट ब्राइट सनलाइट। सनलाइट जब ब्राइट हो, खूब चमक रहा हो सूरज, उस वक्त हमने इसको बाहर सनलाइट में, धूप में रखना है। दूसरा काम हमने ये देखना है कि प्रॉप द रिफ्लेक्टर, ये जो रिफ्लेक्टर है इसको, इसकी प्रॉपर पोजीशनिंग होनी चाहिए। यूज योर पेंसिल और वुडन स्टिक टू प्रॉप द रिफ्लेक्टिव लिड ओपन एट द एंगल। अब वो जो रिक्वायर्ड एंगल है, जब हम सूरज के सामने से रखेंगे तो हम देखेंगे कि वो जो लाइट एल्यूमिनियम की उस शाइनिंग सरफेस के ऊपर पड़ रही है तो वो कहीं और जाके रिफ्लेक्ट होके वहाँ पड़ रही है। तो हमने पेंसिल या स्टिक की मदद से ढक्कन की पोजीशनिंग ऐसी करनी है ताकि रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट उस बॉक्स के अंदर पड़े
वो बाहर ना पड़े, यानी रिफ्लेक्शन के बाद लाइट अंदर जानी चाहिए बॉक्स की और ब्लैक जो सरफेस है उसके ऊपर पड़नी चाहिए। एम फॉर द टारगेट, मकसद अपना हमने सामने रखना है। एडजस्ट द एंटायर बॉक्स एंड द लिड एंगल until the bright reflection from the foil shines directly onto the food inside, यानी हमने उसको ढक्कन को ऐसे अंदाज में रखना है कि उसकी जो रोशनी है रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उस बॉक्स के पींदे पे, उस बॉक्स के अंदर जो ब्लैक पेपर या ब्लैक क्लॉथ हमने लगाया उसके ऊपर पड़े, तब ये अच्छा काम करेगा, वरना ये अच्छा काम नहीं करेगा। तो स्टूडेंट, ये हमारी इन्वेंशन है, देखें काम करती है। आफ्टर सम टाइम इन द सन, जब हम सूरज में से रखेंगे, द कंसनट्रेटेड एंड ट्रैप्ड हीट विल बिगिन टू वर्क, वो जो रिफ्लेक्टर से जो हीट कंसनट्रेट हुई है, फोकस हुई है हमारे उस खाने के बर्तन के ऊपर, तो वो काम करना शुरू करेगा। द फूड इनसाइड विल बिकम वार्मर एंड हॉट, थोड़ी देर में वो जो फूड है वो गर्म भी हो जाएगा और खासा गर्म हो जाएगा। यू हैव सक्सेसफुली कुक्ड विद सनशाइन, आहा, आपने एक सोलर ओवन बना लिया, आपने एक शानदार इन्वेंशन कर ली, आप साइंटिस्ट हैं, आपने एक ऐसी चीज बना ली कि जिसमें मुफ्त में कोई बिल नहीं आएगा, कोई खर्चा नहीं आएगा, और चीज़ें जो है वो गर्म हो जाएंगी, चीज़ें जो हैं वो काबिल इस्तेमाल हो जाएंगी, और चीज़ें हमारे लिए एक बेहतरीन जो है खाना गर्म करने के लिए हमारे पास एक सोलर ओवन बन गया है। इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है और इसे इस्तेमाल भी करना है। घर में हम बनाएं और एक अच्छा सा सोलर ओवन बनाएंगे तो हमारा बिजली का बिल और गैस का बिल जो है वो बहुत कम आएगा, और हम इसके ज़रिए से हम एक अच्छे साइंटिस्ट भी बन गए हैं। आवर हीट इंजन द कंप्लीट सिस्टम, ये हमारा जो हीट इंजन है, सोलर ओवन है, ये कंप्लीट सिस्टम है। इसमें हमने जो उसूल इस्तेमाल किए हैं फिजिक्स के, साइंस के, उसमें सबसे पहले जो पहला उसूल है वो है रिफ्लेक्शन का, कि जब शाइनिंग सरफेस के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है। दूसरा उसूल जो हमने यूज़ किया है वो है एब्जॉर्प्शन, कि जब ब्लैक पेपर के ऊपर, ब्लैक सरफेस के ऊपर लाइट पड़ती है तो उसमें वो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से आप देखते हैं तो सर्दियों में हम ब्लैक या कलरफुल जो है वो कपड़े इस्तेमाल करते हैं, जबकि गर्मियों में हम क्या करते हैं, शाइनिंग या ऐसे वाइट कलर के जो क्लोथ्स हैं वो यूज़ करते हैं, ताकि सर्दियों में वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट अब्ज़ॉर्ब हो सके, लाइट अब्ज़ॉर्ब हो सके और हम हमारा जिस्म जो है गर्म रहे। तो हमने ये उसूल इस्तेमाल किया है एब्जॉर्प्शन का, कि लाइट जब ब्लैक सरफेस के ऊपर पड़ती है तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है, जज़ब हो जाती है। और तीसरा उसूल है इंसुलेशन, कि अगर हम कोई ऐसी शीट या कोई ऐसी इंसुलेटर इस्तेमाल करें तो वो हीट को बाहर जाने से या हीट को रोक देता है। और ये जैसे ग्रीन हाउस जो होते हैं, नर्सरीज होती हैं, उनके ऊपर वो जो शीट लगा देते हैं, वो ग्रीन हाउस के तौर पे वो काम करता है, और उसके अंदर उस नर्सरी में, उस ग्रीन हाउस के अंदर गर्मी रहती है और अंदर जो है वो पौधे महफूज रहते हैं सर्दी से। तो थ्री प्रिंसिपल्स हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड इंसुलेशन। यू आर टर्न टू बी द साइंटिस्ट, अब आपकी बारी है, आप एक साइंटिस्ट बन गए हैं। यूर इन्वेंशन वर्क्स, आपकी जो इजाद है वो काम कर रही है। नाउ हाउ कैन यू इम्प्रूव, अब इसको कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, मजीद इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं। एवरी ग्रेट डिज़ाइन कैन बी ऑप्टिमाइज्ड, कितना ही अच्छा कोई डिज़ाइन बने, आप उसको ऑप्टिमाइज, उसको मजीद अच्छा कर सकते हैं। तो इसको मजीद अच्छा करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कौन कौन से ऐसी तब्दीलियां इसके अंदर कर सकते हैं कि जिससे एक अच्छा ओवन बने। आस्क अ क्वेश्चन, फॉर्म अ हाइपोथेसिस एंड टेस्ट इट, आप इसमें एक क्वेश्चन बनाएं कि कैसे हम कर सकते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाएं, एक मफरूज़ा कायम करें कि हम इस तरीके से इसको बेहतर कर सकते हैं, और फिर आप अपने उस हाइपोथेसिस को, अपने उस मफरूज़े को टेस्ट करें।
और इस तरह आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन जाएंगे। The color test. What happens if you use white paper on the bottom or another color? सोचें जरा, सवाल है कि अगर हम बॉटम के ऊपर ब्लैक के बजाय वाइट या कोई और कलर यूज करें तो उससे क्या होगा। सोचें जरा, इससे क्या होगा। हम ब्लैक सरफेस या ब्लैक पेपर, ब्लैक क्लॉथ ही क्यों यूज कर रहे हैं। द इंसुलेशन चैलेंज। कैन यू मेक इट hotter by adding insulation like crumbled newspaper to the box walls? क्या हम उस बॉक्स की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, जो उसका गत्ता है, उसको अगर मज़ीद हम इंसुलेट कर दें, अगर हम उसमें कोई न्यूज़पेपर या और इस तरह के कपड़ा और कोई चीज़ रख दें, तो क्या वो एक बेहतर ओवन बन जाएगा। क्या वो जो हीट हमारी उस चैम्बर में से, उस ओवन में से निकल रही है, क्या उसको हम मज़ीद उसकी दीवारें मोटी करके या उनके अंदर और इंसुलेशन डाल के, क्या हम उस हीट को जो बाहर खारिज हो रही है उसको क्या हम मज़ीद अंदर रख सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। द स्केल फैक्टर। आप ये भी देखें कि डज अ बिगर बॉक्स विद अ लार्जर रिफ्लेक्शन गेट हार्टर फास्टर। क्या अगर हमारा वो बॉक्स बड़ा हो, रिफ्लेक्टर ज़्यादा बड़ा हो, तो क्या वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो जल्दी गर्म कर देगा और ज़्यादा गर्म करेगा। क्या बॉक्स के बड़ा करने से या रिफ्लेक्टर के बड़ा करने से हमारा ओवन जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और ये भी हम सोच सकते हैं कि अगर ढक्कन को हम एक डिश की तरह, एक जो है कनकेव मिरर की तरह, उसको थोड़ा सा ऐसा बना दें कि वो लाइट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो उसके बॉक्स के अंदर, तो क्या वो एक अच्छा ओवन बन जाएगा। Data collection. Use a thermometer to track the temperature inside. What the highest temperature your oven can reach on a clear day? अगर आपके पास थर्मामीटर है, आप स्कूल में कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। थर्मामीटर के ज़रिए हम ये चेक कर सकते हैं और हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है इसका, इस बॉक्स का अंदर कितना जो है वो, कितने मैक्सिमम टेम्परेचर कितना इसका पहुंच सकता है। तो ये एक शानदार प्रोजेक्ट है जिसमें हमने साइंस की भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और हम सीख सकते हैं, और हम कुछ काम करने की जो आर्ट है, आर्ट ऑफ वर्किंग, आर्ट ऑफ डूइंग, टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो भी हम इससे सीखते हैं। तो आप इसको खुद से बनाइए और इसको असेंबल कीजिए और देखिए कि क्या शानदार जो है वो बनता है। अपने टीचर को भी दिखाएं और प्रोजेक्ट जो है उसको आप प्रोजेक्ट के तौर पर उसे यूज़ करें और उसे इस्तेमाल करें और उसे दूसरों को भी दिखाएं और सिखाएं भी। Hey everyone, and welcome. Today we're diving into a really cool project that feels, well, it kind of feels like magic, but I promise you, it's all science. We're going to build a simple but surprisingly powerful solar oven. So, let's get right to it. The big question is, can you really cook something using just a cardboard box and sunlight? Sounds a little crazy, right? But the answer is a huge yes, and I'm going to show you exactly how to do it. Okay, so let's dive right in. Think of this as the ultimate DIY solar project. It's super fun, literally anyone can do it, and trust me, there's a pretty tasty reward waiting for you at the end. You know, what's so great about this whole thing is just how simple it is. You don't need any fancy tools or special parts. We're going to literally transform a few items you've probably got lying around your house right now into an actual working cooking device. All right, every good builder needs their toolkit, right? So what exactly do we need to pull this off? Let's take a look at the gear. And look at this list, it's super basic. A cardboard box, some aluminum foil, black paper, plastic wrap, a stick or a pencil, and some scissors. And of course, the most important part, something delicious you want to cook. Seriously, you've probably got all this stuff just lying around the house already. Okay, got all your gear? Awesome. It's time for the main event, putting this oven together. Don't worry, it's super easy and I'll walk you through every single step. Let's get to building. Okay, first up, grab your cardboard box and just open up the lid. Now,
You're going to glue or tape the aluminum foil to the inside of that lid. Try to get it as smooth as you can. Next, you're going to stick the black paper right on the bottom inside the box. Believe it or not, these two pieces are going to do all the hard work for us. And would you look at that? Just like that, the main build is done. Yeah, seriously, that's the heart of your oven right there. Now, let's get it prepped and ready for its first cooking mission. All right, a few final steps to get this thing ready to go. Go ahead and put your food. I'm thinking maybe some s'mores or maybe some hot dogs, whatever you want. Put it in a bowl and set it right inside the box on top of that black paper. Then take your plastic wrap and stretch it tight over the top opening of the box. This is going to trap the heat. And finally, use that pencil or stick to prop that shiny foil-lined lid open at an angle. So, the oven's built. But how in the world does a cardboard box cook anything? This is the fun part, where we pull back the curtain on the science and see how the magic really happens. It really all boils down to two key ideas, reflection and absorption. That aluminum foil and black paper you just put in, they're like a superhero team, and they each have a really important job to do. First up, reflection. Think of the aluminum foil on that lid as a giant mirror. Its whole job is to catch the sun's rays and bounce them down, focusing all that energy right into one spot, the bottom of the box, right where your food is waiting. And here comes the other half of our dynamic duo, absorption. So all that focused sunlight hits the black paper, and because black is great at absorbing light and heat, well, it does exactly that. It soaks it all up, turning that light energy into heat. And that plastic wrap you put on top, it's like a greenhouse. It traps all that heat inside, and the temperature just starts to climb. Okay, science lesson over, oven is built. There's only one thing left to do, right? It is time to take this thing outside and cook ourselves a solar-powered snack. Okay, now this is probably the most important step, so listen up. You've got to aim this thing. Take it out into the sun and adjust that foil lid until you can see the bright reflection of the sun shining directly onto the black paper inside. That bright spot is your sweet spot. That's when you know the magic is happening. And now for the hardest part. You wait. Just be patient. Let the sun do its thing. You'll see your food start to get warm, then hot. And before you know it, it's actually cooking. All thanks to the power of the sun that you've just harnessed with a simple cardboard box. So there you go, a fully functional solar oven made from some of the simplest stuff you can find. It's an awesome testament to the power of reflection and absorption, which really only leaves one last very important question. Now that you know how to build one, what are you going to cook first?